आज के इस पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित हम सबके आदरणीय सम्माननीय इतिहासकार लेखक जिनकी दो पुस्तकों का विमोचन करने का सौभाग्य मुझे मिला, बाकी सभी हम सबके जितने भी यहाँ के प्रसिद्ध इतिहासकार लेखक हैं उनके साथ श्री महेंद्र बाली जी, हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय गर्ग साहब जो निदेशक हैं इतिहास शोध संस्थान नेरी अमृतपुर, आदरणीय डॉक्टर करम सिंह जी जो पूर्व में सचिव रहे हैं हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी, आदरणीय श्री दीपक शर्मा जी जो कि मेरे गृह क्षेत्र निर्मण से ही आते हैं, उनकी धर्मपत्नी हमारे बीच में उपस्थित, पूर्व में कुमारसन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कुमारसन की प्रिंसिपल रही मैडम सुरभि बाली जी जो कि महेंद्र बाली जी की धर्मपत्नी है। साथ में हमारे बीच में एक उभरते हुए कवि लेखक हितेंद्र शर्मा जी, इनकी कुछ दिन पहले ही एक काव्य संग्रह हमारे जो MLA साहब उन्होंने लॉन्च किया था, तो मुझे भी इन्होंने वो पुस्तक भेंट की और क्योंकि हम कविता पढ़ने में मुझे भी थोड़ी बहुत रुचि है, तो मुझे कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले ही दी इन्होंने, तो मैंने भी कुछ कविताएं पढ़ी और मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे क्षेत्र में भी आज के दौर में ऐसे कवि लेखक उभर के आ रहे हैं जो पूरे क्षेत्र का नाम पूरे विश्व भर में भी विख्यात कर सकते हैं। उस काव्य संग्रह से बस मुझे, क्योंकि न अपने माता को याद किया है उसमें, तो मैं आपके समक्ष, क्योंकि मेरे जहन में इनको 2-3 दिन से बोल रहा हूँ कि मुझे कुछ लाइनें ना बहुत ज़बरदस्त लगी आपकी, मेरे मन में ही सिमट के रह गई, तो मैं वो लाइनें आपके समक्ष कहना चाहूँगा। ये लिखते हैं अपनी माँ को याद करते हुए, परंपराओं के पतझड़ को सदा समेटती थी, परंपराओं के पतझड़ को सदा समेटती थी, सूखे पौधों को भी हरा करना जानती थी, सूखे पौधों को भी हरा करना जानती थी, माँ सुगंध हरियाली की उम्मीद जगाती थी, माँ सुगंध हरियाली की। शब्दों का चयन मुझे बहुत जबरदस्त लगा, मैं तो उनको छेड़ रहा था कि इतना जबरदस्त कैसे सोच लेते आप लोग। सुगंध हरियाली, माँ सुगंध हरियाली की उम्मीद जगाती थी, माँ जो कहती थी सदा सच कहती थी, माँ जो कहती थी सदा सच कहती थी। हमारे बीच में आदरणीय रजत शर्मा जी भी हैं, हमारे बीच में आदरणीय छविंदर शर्मा जी भी हैं, हमारे बीच में बहुत सारे फेमस और मेरे जानने वाले पत्रकार बंधु हैं जो कि आनी क्षेत्र से संबंध रखते हैं, हमारे कुमारसन क्षेत्र से संबंध रखने वाले आदरणीय वर्मा जी भी हैं, कश्यप जी भी हैं, साथ में हम सबके सम्माननीय भारद्वाज जी भी हैं। हमारे बीच में उपस्थित बहुत सारे अन्य विद्वान लोग हैं, मैं सबका नाम तो नहीं जानता हूँ, उसके लिए क्षमा चाहूँगा मैं, तो आज आप आए और इसके बाद आपसे मिलना जुलना लगा रहेगा। सबसे पहले तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं आज के इस सेशन को और इस पुस्तक विमोचन तो मैंने विटनेस किया ही कि आप आज की इस सेशन को विटनेस करने का भी मुझे सौभाग्य मिला। इसके लिए मैं महेंद्र बाली जी आपका हमेशा ऋणी रहूँगा कि आपका पुस्तक विमोचन करने के साथ साथ जो आज बोधात्मक ज्ञान मुझे मिला है और ख़ास तौर पर जो कला संस्कृति परंपराओं अपने क्षेत्र का वैभव की जो आज चाहे गर्ग साहब ने बात की, आदरणीय डॉक्टर साहब ने बात की है, दीपक शर्मा जी ने बात की और आपकी पुस्तक में वो सब कुछ है, उसका मुझे विटनेस करने का मौका मिला। मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और हमेशा आभारी रहूँगा कि मुझे इतने विद्वान जनों के बीच में बैठने का मौका मिला। अदरवाइज़ क्या होता है, जो आज के सभी बात कर रहे थे, आज का जो दौर है वो सेल्फी का दौर रह गया है, जो भी कार्यक्रम होते हैं वहाँ श्रोता कम होते हैं, अच्छे लिसनर मिलना बहुत मुश्किल है। और जो मुझे आज इस कार्यक्रम की विशेषता लगी कि सभी जितने भी विद्वान जनों ने यहाँ आकर बोला, तो सभी बड़े गौर से सुन रहे थे, पूरे ध्यान से सुन रहे थे और चीज़ों को अपने अंदर समेट रहे थे। और मुझे लगता है कि किसी भी कार्यक्रम में ये सब होना चाहिए,
क्योंकि आज का दौर बिल्कुल टोटली हम एक दूसरे पथ पर चल पड़े हैं। जो हमें ज्ञान अर्जन करना है, अपना जो इंफॉर्मेशन गेन करनी है, वो हम लैक कर रहे हैं। चाहे हमारे जो आज की युवा पीढ़ी है, जो आपसे अगर हम कंपैरिजन करें, जो हमारी यहाँ विद्वान जन है या जो आज की नई जनरेशन है, तो उसमें जो सबसे बड़ा फ़र्क है, मुझे ही लगता है कि सबसे बड़ा फ़र्क यही है कि वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो गए, वो ज्ञान को अर्जन नहीं करना चाह रहे, वो बस देखना चाहते हैं। विजुअल्स फटाफट चेंज होते रहे उनके सामने, जैसे रील्स में होता है 20 सेकेंड्स की रील मान लीजिए वो ज्योग्राफी के ऊपर है, दूसरी रील्स देखेंगे वो लोक संस्कृति के ऊपर 20 सेकंड की, अगला मतलब इतना फास्ट चेंज है जिससे कि कभी आई थिंक मुझे लगता है कि जो रचनात्मक विकास होना चाहिए, जो हमारा जिसको हम बोलते हैं मस्तिष्क डेवलप होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। और इसके लिए हम सभी लोग भी कहीं ना कहीं जिम्मेवार हैं, चाहे एज अ एडमिनिस्ट्रेटर, एज अ टीचर, एज अ फिलोसफर हम कहे हैं जो आप लोग हैं, कि हम जो बच्चों को सही पथ पर लाने में भी तक काफ़ी हद तक नाकाम रहे। हालांकि हमने इतने बड़े प्रयास किए हैं, आप लोग लोक संस्कृति, इतिहास, दर्शन, शास्त्रों इतना समझा है, अगर वो ज्ञान हमें मिल जाए और आज की युवा पीढ़ी को मिल जाए तो भारत सचमुच में जो बोलते हैं विश्व का जो गौरव है वो सही मायने में बन जाएगा। मैं तो बहुत बड़ा ऋणी हूँ कि आप लोग इतिहास के इतने बड़े ज्ञाता हैं और आज मुझे वो सब कुछ अपने अंदर अर्जन करने का मौका मिला। इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूँगा। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी बातें हुई सतलुज घाटी के ऊपर। मुझे लगता है कि जो पुस्तकें हैं वो ज्ञान का सबसे बड़ा भंडार है। और आई थिंक मैंने कहीं पढ़ा था कि एक कवि रहे हैं अर्नेस्ट हेमिंग्वे, वो भी कहते हैं कि जो पुस्तकें हैं वो आपका सबसे सच्चे मित्र है। आपके सच्चे मित्र भी आपको छोड़ सकते हैं, परंतु जो पुस्तकों ने आपको दिया है वो आपको कभी नहीं छोड़ सकती है। और साथ में मैं ये भी मानता हूँ कि जैसे अक्सर में लोग बोलते हैं कि बोलने से पहले सोचना चाहिए। मुझे ये लगता है कि हमें सोचने से पहले पढ़ना चाहिए। और इसका जो जीता जागता उदाहरण है आप लोग हैं, क्योंकि आप लोग जो आज आपके अंदर जो विचार आए हैं, आपने उसको स्टडी किया है, उसके ऊपर शोध किया है, तब जाके आप आज यहाँ इस मुकाम पे पहुँचे कि आप पुस्तकें लिख रहे हैं जिनको बच्चा से लेकर जो बड़े बड़े लोग हैं किसी भी क्षेत्र के हो, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, हमारे प्रशासक हैं, हमारे विभिन्न भाषाओं के ज्ञाता हैं, संस्कृति के ज्ञाता हैं,